हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत के साथ होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल जवेरिया लाइफ स्टाइल एंड फूड ब्लॉग्स पर। आज का ब्लॉग जो है वो ईद उल अज़हा का जो है स्पेशल बकरा ईद ब्लॉग है। और ईद उल अज़हा जो है वो जैसे कि हम अपने ससुराल में बनाते हैं हर साल, तो इस साल भी जो है वो हम अपने ससुराल में गए। और आज हम जो बना रहे हैं रेसिपी वो है मंदी राइस, बीफ़ की बोटियाँ और इसके साथ जो है वो कलेजी फ्राई। बीफ़ की बोटियाँ जो है वो हमने जो है वो टिक्का मसाला और जो है लहसुन अदरक और कचरी पाउडर के साथ मैरिनेट कर कुक कर ली थी। और जो हमने ये जो बनाया है क्या कहते हैं मंदी राइस, इसके लिए जो है वो हमने 6 से 7 केजी जो है वो बीफ़ की चाँप का गोश्त और इसके अलावा बड़े बड़े पीसीज हमने लिए थे। और उसके साथ जो हम रेसिपी में और तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने जो है वो 5 से 6 बड़े प्याज लिए हैं, 100 ग्राम जितना दालचीनी लिया है, 4 जायफल लिए हैं, लौंग लिए हैं, 1 टेबल स्पून जितना काली मिर्च लिया है। और इसके अलावा जो हमने मैरिनेट किया था उसको मसाला, उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल लिया था, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ज़ाफ़रानी कलर यूज़ किया था, 2 टेबल स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया था और 2 टेबल स्पून ही हमने सॉल्ट का इस्तेमाल किया था। उसको हमने अच्छे से चाँप पर और बड़े बड़े पीसीस पर मैरिनेट करके कुछ देर के लिए रखा। और उसको जो है वो प्रेशर कुकर में हमने 1-1 घंटे के लिए या 40 मिनट तक जो है वो आपने उसको सीटी लगानी है। और उसके बाद उसको अच्छे से सॉफ्ट गलाकर और स्टीम में आपने इसे पकाना है। ये देखें हम प्रेशर कुकर में जो है वो दालचीनी डाल रहे हैं, लौंग डाले हैं, हमने काली मिर्च डाली है, 1 मुट्ठी भर के प्याज डाला है, 3 से 4 हरी मिर्च डाली है और दालचीनी डाला है और 1 जायफल जो है वो कूट कर इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा जो है वो हमने इसमें 3 गिलास पानी डाला है। तो प्रेशर कुकर में ये सब चीज़ें डालने के बाद जो है वो आप इस पर स्टीमर रखेंगे और स्टीमर रखने के बाद जो है वो मैरिनेट किया हुआ जो हमारे जो बीफ के बड़े बड़े पीसीज हैं वो हम जो है इसके ऊपर रख देंगे, यानी बिछा देंगे उसको। और उसमें हमने कुछ हड्डियों का भी इस्तेमाल किया था और इसके अलावा जो है चाँप के साथ जो है वो हमने बड़े बड़े रांग के पीसीज भी लिए थे, दस्ती के कुछ पीसीज लिए थे और गर्दन का गोश्त भी हमने यूज़ किया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो इसको हमने ज़ाफ़रानी कलर, सॉल्ट के साथ, ब्लैक पेपर के साथ और ऑयल के साथ, बस इसके साथ हमने इसे मैरिनेट करना है। और ये देखिए हम इसमें बिछा रहे हैं ये स्टीमर पे, प्रेशर कुकर पर। और हमने जो है वो तकरीबन इसमें जो है वो 2 केजी जितना बीफ जो है वो हमने इसमें बिछा दिया था। और फिर इसके बाद हमने इसे जो है वो कुकर को जो है वो कवर करके और इसे जो है वो हमने 15 मिनट की जो है वो सीटियाँ लगाई थी। और 40 मिनट तक तकरीबन कुक करने के बाद जो है वो हमने इसे ओपन करके इसकी और इसे जो है वो हमने थाल में निकाल लिए ये पीसीस। और इस तरह हमने तकरीबन 3 दफ़ा में ये जो है वो स्टेप अपने 3 दफ़ा में ये स्टेप पूरे करने के बाद जो है वो हमने प्रेशर कुकर को जो है वो ओपन करके उसमें से ये जो तमाम चंक्स हैं ये निकाल लिए थे। गोश्त इतना गला हुआ होना चाहिए कि ये जो है वो हड्डियों से अलहदा हो जाए। और हड्डियों से जब ये अलहदा होगा तो ये बड़े बड़े पीसेस जो है वो हम चावलों के साथ जो है वो थर में यूज़ करेंगे। देखें सारा गोश्त जो है वो हमारा इसी तरीके से स्टीम हो चुका है और अच्छे से गल चुका है। अच्छा, अब आते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमने 3 केजी चावल लिए हैं और उसमें जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 पाव हमने ऑयल यूज़ किया है। तो ये बड़े से पतीले में जो है वो हमने 1 कप भर के बारीक प्याज कटी हुई जो है वो यूज़ की है। 1 कप जितनी प्याज जो है वो हमने बॉयल करने में ऐड कर दी थी ताकि उसका फ्लेवर और गरम मसालों का फ्लेवर जो है वो गोश्त के साथ साथ जो है उसकी यखनी में भी आ जाए। और जो स्टीम में हमने पानी डाला था उससे हमारी तकरीबन 2 बड़े प्याले जो है वो भर के स्टॉक तैयार हुआ था, जिस स्टॉक में हमने जो है वो चावलों को कुक करना है। तो प्याज जो है वो हमने ऑयल में डाली और इसमें भी हमने 1 मुट्ठी भर के दालचीनी के बड़े बड़े स्टिक डाले हैं, लौंग हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, काली मिर्च के दाने हमने 1 टेबल स्पून ऐड किए हैं, तेज़ पत्ता 3 से 4 यूज़ किया है और हरी इलायची जो है वो 15 जितनी हमने ऐड की हैं, काली इलायची हमने 5 से 6 ऐड की हैं और 4 बड़े जायफल जो हैं उनको हमने स्किन इसकी उतार कर उसको साबित ही इसमें ऐड कर दिया है। और इसको देखें हम तेल में जो है प्याज के साथ अच्छे से कुक करके और इसे भून रहे हैं, यानी प्याज की भी भुनाई हो जाए और गरम मसाले का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो हमारा ऑयल में शामिल हो जाए। इतना हमने इसको कुक करना है। जब ये अच्छे से गल जाए और भुन जाएगा मसाला तो फिर इसमें हमने चावल जो है वो अपने भिगोए हुए चावल 3 केजी जो है वो पानी निकाल कर इसमें हमने ऐड करना है। तो हमने तमाम गरम मसाले इसमें ऐड किए हैं और प्याज ऐड किया है। लहसुन अदरक का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा और ये अपने ही स्टॉक में तैयार होगा। तो ये देखें इसका स्टॉक जो है वो ये तैयार है। और ये चावल हमने देखें डाल दिए हैं। चावल को इसमें 1 से 2 मिनट हमने भूनना है प्याज के मसाले के साथ और बग़ैर पानी के साथ। फिर इसमें हमने ये स्टॉक ऐड कर दिया
और स्टॉक ऐड करने के बाद इसे जो है वो इसमें 3 से 4 हमने हरी मिर्च जो है वो भी इसमें हमने ऐड की है, ताकि इसका भी खुशबू और फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये देखिए हल्की आंच पर चावल दम पर आ चुके हैं और ये देखें अभी हाफ़ कुक हुए हैं। और जो बाकी का हमारा स्टॉक है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि गोश्त के साथ जो है वो रिलीज़ हुआ था, वो तमाम स्टॉक हमने इसमें छान कर डाला है। अच्छा, इसको स्टॉक को जो है वो छान कर डालना है ताकि उसकी जो प्याज और गरम मसाला है वो डिस्कार्ड हो जाए। और ये देखें इसके फ्लेवर्स इसमें आ चुके हैं। अब चावल जो है वो हमारा दम पर आ चुका था और ये जो गोश्त के बड़े बड़े पीसेस हैं उसको हमने 2 टेबल स्पून घी के साथ या ऑयल के साथ फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद ये देखिए हमने इसे दम पर डाल दिया। आप चाहें तो इसमें बादाम, पीनट और किशमिश जो है उसको भी फ्राई करके डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और जो है फ्लेवर में बहुत लाजवाब बनता है। लेकिन हमने किशमिश जो है वो ऊपर से गार्निशिंग की है। और ये देखें हमारा ईद का दस्तरखान टेबल जो है वो तैयार है, जो कि हमने मैंगो जूस के साथ और ये टोमेटो की सालसा सॉस के साथ, ग्रीन चिली की चटनी के साथ और सलाद के साथ हमने इसे जो है वो सर्व किया है। बहुत ही लजीज था। और इसके अलावा कलेजी और बीफ बोटी की रेसिपी हमने पहले के व्लॉग में भी आपके साथ शेयर की है, तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर कुछ नया लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।